आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के, और ये कस्बा है और ब्लॉक है सतनाली मंडी। यहाँ पे मौजूद हैं। हम महानगरों में जाते हैं, बड़े शहरों में दिखाते हैं आपको। आज हम छोटे कस्बों के भी दिखाते हैं आपको किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ पे जनता जनार्दन है, जो आम नागरिक हैं, कितना सहयोग कर पा रहे हैं सरकार का और प्रशासन का। तो आज हम आपको दिखाते हैं। कल से 6 बजे के बाद दुकानें बंद, और जो ज़रूरी आदमी हैं वही घर से बाहर निकलें। मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, तो इनको लेके हम दिखाते हैं। पहले मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पे कल तक चकाचौंध रहती थी, और यह एक मेन मार्केट है सतनाली मंडी की, और इसमें खोखा मार्केट बोलते हैं इसको। लेकिन आज सुनसान है। 6 बजे के बाद यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा ये बंद करवा देगा, और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है शुरुआत से ही। और हमारे साथ इधर पुलिस के ये मुखिया हैं, थाने के जो प्रभारी हैं, वो मेरे साथ बने हुए हैं। उनसे भी जानेंगे आज किस तरीके से कुछ यहाँ मेला भरा जाएगा, सुनने में आ रहा है, उसको किस तरीके से ये देख रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि धारा 188 का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और धारा 188 1897 में यह महामारी एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों के ज़माने में, उससे एक्ट चलता आ रहा है। धारा 188 का पालन अगर आप नहीं करेंगे, तो अगर आप सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो आपके ऊपर 20,000 रुपये जुर्माना या 5,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, और 6 महीने की सज़ा। अगर आप सरकारी मुलाजिम की या सरकारी किसी पुलिस के जवान की या पुलिस के मुखिया की आप आदेश की अवहेलना करते हैं, तो आप 188 के तहत 1,000 रुपये जुर्माना और 1 महीने की सज़ा, और इसमें आपकी जमानत हो सकती है। लेकिन अगर आप डॉक्टरों के साथ धारा 171, अगर आप इस तरीके से कोई उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित जान पे आफत आती है किसी जनता जनार्दन पर या किसी अन्य व्यक्तियों पे, तो उसके लिए गैर जमानती बांड होगा, आपकी जमानत उसमें नहीं हो पाएगी, और उसके लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो अब लगभग 7 बजने वाले हैं, 7 से भी कुछ ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी हम दिखा रहे हैं 9 साढ़े 9 के बाद से यहाँ बिल्कुल लॉकडाउन लग जाएगा, और यहाँ जो वाहन आ रहे हैं वो भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम, मेरे पीछे यहाँ PCR अभी आई है, अभी ये कुछ ये जवान हैं, और ये नज़दीक के गांव हैं, वहाँ जाते रहते हैं, और कुछ छोटी मोटी कोई घटना होगी उसको लेके ही है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पुलिस जो यहाँ SHO हैं मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं, और मेरे साथ पुलिस के जवान हैं, और पूरी नज़र बनाई हुई है अच्छी तरीके से यहाँ। तो हम कस्बों की आज लगातार आपसे दिखा रहे हैं। हम बड़े बड़े शहरों की दिखाते हैं, वहाँ कुछ कोताही ज़रूर बरती जा रही है, लेकिन छोटे जो कस्बे हैं, छोटे जो गांव हैं, उनका कोऑपरेट काबिले तारीफ देखने को बन रहा है। मेरे साथ जी SHO जी, सर क्या नाम है? SI सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जी, थाना सतनाली में। थैंक यू साहब जी। क्या कहें, कितना कोऑपरेट है? पहले ये बताइए। पब्लिक का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो प्रशासन के आदेश से और सरकार का आदेश से 6 बजे शाम 6 बजे से कर्फ्यू शुरू, सभी दुकानें बंद कर दिए हैं, बिल्कुल क्लोज। आप देख रहे हैं सभी पुलिस प्रशासन दिन रात अपनी मेहनत कर रही है इस बारे में। पब्लिक का पूरा सहयोग जी। रात को कितने बजे से वाहन जैसे अभी निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो कितने बजे से वाहनों पे सख्ताई शुरू हो जाती है आपकी यहाँ पे? वाहनों और मेन बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ राजस्थान की सीमा से सटा हुआ बिल्कुल ये सतनाली मंडी है, तो आप पे डबल जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ आपका सतनाली मंडी है। वाहन तो ऐसा ही है, अब कम हो जाएंगे, अब 1 आध घंटे में बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। इधर से वाहन नहीं आते ज़्यादा, आएंगे उनको भी हम मना कर दें, दाएँ बाएँ से अपने जहाँ भी है। तो वाहन आते हैं जाते हैं, तो उनको रोक के पूछते हैं, कोई अफरा तफरी वैसे घूम रहे हैं तो उनके ऊपर अनष्टी कार्रवाई? बिल्कुल कहते हैं उनको, भाई ऐसे आप मत घूमो, आप जिसको काम जरूरी कार्य है वो ही जाओ, अननेसेसरी मत घूमो, नहीं रोड पे निकलो, अपने घरों में रहो जी। तो मेरे साथ ये वीरेंद्र सिंह बने हुए हैं, सतनाली थाना प्रभारी। इनका कहना है कि अच्छा कोऑपरेट जनता का हमें मिल रहा है, और यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी कोई भी दुकान खुली नहीं मिलेगी आपको, और यहाँ कल तक अच्छी गहमा गहमी होती थी, अच्छी लाइटों की व्यवस्था थी, और यहाँ अच्छी खासी पब्लिक देखी जा सकती थी। परंतु जो ही सरकार का आदेश आया, तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने जनता के सहयोग से पूर्णतः बंद कर दिया गया। हाँ, 1-2 मेडिकल यहाँ पे जरूर खुले हुए हैं,
वो भी आपके फायदे के लिए, आपकी चिकित्सा सुविधा के लिए। किसी को रात बिरात अगर जरूरत पड़े तो हम मेडिकल में आके दवाई ले सकते हैं। जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, प्रशासन आपके पास कितना, यहाँ जो पुलिस के जवान हैं जो और आपके जो काम करने वाले हैं, क्या पूरा स्टाफ है सतनाली में? क्योंकि यहाँ एक बहुत विकट समस्या बनी रहती है स्टाफ की। स्टाफ तो हर सभी थानों में कम है, मुलाजिम बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है कम, वो भी अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक के सहयोग के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जी, तो अभी आपका स्टाफ भी कम है, तो यहाँ लगभग कितने लोग होने चाहिए आपके स्टाफ के हिसाब से? स्टाफ के हिसाब से तो होने चाहिए, और 2-4 आइयो और भी चाहिए, 4-5 तो कम से कम चाहिए आइयो, लेकिन फिर भी काम चल रहा है अभी ये पूरा स्टाफ कितना है आपके पास? स्टाफ तो टोटल तो सिपाही से लेकर होगा हमारे पास 15 के करीब। 15, यानी कि रात और दिन 15 लोग ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ, तो छुट्टी का समय, ये महामारी में तो छुट्टी का कोविड, छुट्टी का समय तो है ही नहीं, छुट्टियां तो वैसे ही बंद होती है पुलिस की, टाइम कहाँ मिलता है, टाइम तो सप्ताह में एक बार कोई रेस्ट मिल गया तो चले गए, तो ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो ये 15 लोग हैं और लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा आबादी होगी हमारे हिसाब से यहाँ की, लेकिन फिर भी 15 जो यहाँ पुलिस के जवान हैं अपना काम चला रहे हैं, रात और दिन ड्यूटी दे रहे हैं, शिफ्टों में बदल बदल के, नहीं सिर्फ 7, कोई शिफ्ट नहीं है इनकी, 15 व्यक्ति वो ही सुबह शाम रात और दिन कोविड महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल के, मेरे पीछे देख लीजिए वो जवान उधर खड़े हुए हैं, अभी बिल्कुल अलर्ट पे हैं और किसी गांव से आए हैं ये, और पूरी रात यहाँ रहेंगे, पूरी सतलानी में चक्कर लगाएंगे। एक पीसीआर है, एक एसएचओ की गाड़ी मिली हुई यहाँ पे, हम जी, ये एसएचओ की गाड़ी है हमारे साथ। एसएचओ वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ मेला लगाया जाएगा, उसके लिए हार्ड स्टिक क्या निर्देश है? मेला आज का था यहाँ, लेकिन वो हमने बंद करवा दिया है, डीएम साहब के आदेश थे कि मेला नहीं लगेगा, दुकानों को बंद करवा दिया, तो हमने उसको बंद करवा दिया था, कोई मेला नहीं लगा। तो जैसे यहाँ आपका जैसे सतनाली ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, चलो यहाँ मैरिज बैंकेट हॉल वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी शादी में क्या लोगों को, सरपंचों को बुला के क्या आपने क्या? उनको भी यही हिदायत है भी ज़्यादा कम से कम हो सके तो मैक्सिमम ज़्यादा 20-30 आदमी 50 आदमी तक इकट्ठा कर सकते हैं, इससे फालतू गैदरिंग नहीं कर सकते। तो हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी बने हुए हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ कल तक चकाचौंध होती थी, लेकिन आज जो ही सरकार का आदेश आता है तो यहाँ पुलिस द्वारा पूरा भाईचारे के साथ पूरी मंडी में पूरे दुकानदारों के साथ कोऑपरेट करके यहाँ पे अच्छी खासा बंद करवा दिया गया है, और 9 बजे के बाद यहाँ से वाहनों का गुजरना बड़ा मुश्किल है। राजस्थान के बॉर्डर पे सतनाली मंडी बना हुआ है ये, और यहाँ से हर आलतू फालतू घूमने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। महामारी एक्ट के अधीन 188 धारा बनती है, अगर आपने पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती की, उनकी आदेशों की अवहेलना की, तो आप प्रावधान रखा गया है, सिर्फ 20 लोग शादी के अंदर आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड एसडीओ के पास देना पड़ेगा। बैंकेट हॉल की एक फोटो कॉपी वहाँ से भी लेके आके और साइन करवा के वो भी एसडीएम साहब को देनी पड़ेगी। उसके बाद एसडीएम साहब परमिशन देंगे उसको, आप इतने लोग यहाँ शादी में जा सकते हैं, और वो भी अलग अलग जगह अलग अलग गाइडलाइन सरकार द्वारा रखी गई हैं। तो आप कभी ये सोचते हैं कि शादी में पहले की तरह हम धूम धड़ाके के साथ 1000 लोग लेके पहुँच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। वो भी आप संभल के चलिए, आदेशों की पालना कीजिए। अगर सरकार के आदेशों की अवहेलना की तो 188 के तहत आपको 3 महीने की सज़ा पक्की ही बनती है। और यहाँ मेरे साथ कुछ जवान बने हुए हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं, जान जोखिम में डाल के ये भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जी, क्या नाम है साहब? एसपी रोशनलाल। रोशनलाल जी, कितने दिन से सेवा में लगे हुए हैं? यहाँ तो पिछली बार भी यहीं थे 9 कोविड में, और अभी भी यहीं पर है। घर कितने गए हो गए, कितने दिन हो गए? घर पे तो इतना नहीं जाने को मिलता, अपने ड्यूटी पे बने रहते हैं। तो घर से फ़ोन तो आपके भी आते होंगे कि पुलिस, आप भी 8 मास के बने हुए हैं, तो क्या कहते हैं घर वालों का? घर वालों कहते हैं कि भाई आप भी अपने जो सरकार के आदेश की पालना करो और अपने घर पे रहो, वो उसके विदाउट बाहर मत जाओ कोई अगर काम, यही कहते हैं। जी, तो आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा जान जोखिम में पुलिस विभाग की होती है? हाँ, ऐसा तो है, फिर भी अपनी सेफ्टी के साथ में सैनिटाइजर और मास्क के साथ में अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, और ड्यूटी के
जो भी सरकार की आदेश की पालना करते हैं और दूसरों को बताते हैं भाई सरकार की गाइडलाइंस है, इसके आधार पे आप तो नींद पूरी हो जाती है आपकी? नींद पूरी हो जाती है। तो ये देख लीजिए, घर गए इन पुलिस के लोगों को काफ़ी दिन हो जाते हैं और हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, हम लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये वो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, रात दिन यहाँ लगे रहते हैं और तस्वीरों हम साफ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे किस कदर पूर्णतः बंद करवा दिया गया है और हार्ड स्टिक आदेश हैं कोविड महामारी के लिए। SHO वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा है, ये हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए, नहीं तो आपके ऊपर भी 188 धारा लग सकती है अगर अवहेलना की कानून के आदेशों की। अगर आवारा घूमते मिले और कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अगर बाहर आप घूमते मिले तो पुलिस आप पे कार्रवाई कर सकती है। तो इससे अच्छा है आप अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। कोविड महामारी किसी को भी नहीं छोड़ रही है और पुलिस के जवान हैं, मात्र 15 जवान हैं यहाँ पे, रात दिन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं। और शादी के लोगों के लिए भी वीरेंद्र SI ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो सरकार के गाइडलाइन है उसके अधीन ही आप शादी करें। अगर उससे बाहर आप शादी करते मिल गए या कोई सूचना मिलती है तो आप पर भी कई धाराओं, विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।